अस्सलाम वालेकुम बुर्ज जोज़ा के हामिल मोहतरम अफराद। ये नवंबर का वस्ती हफ्ता 15 से 21 नवंबर आपकी ज़िंदगी के उफ़ुक़ पर एक नई, रोशन और उम्मीद अफ़ज़ा सुबह की मानिंद तुलू हो रहा है। ये वो वक्त है जब कायनात की वो तवानाइयाँ जो एक तवील अरसे से आपके ख़िलाफ़ या साकित महसूस होती थीं, अब आपके हक़ में सफ़ारा हो रही हैं और एक अरसे से जारी गैर यकीनी, ताख़ीर और ज़हनी उलझनों की गहरी कहर छटने को है। यह हफ्ता आपके लिए मज़बूत तब्दीलियों, मजबूत और बामानी ताल्लुकात और ठोस कामयाबियों का पैगाम्बर बनने जा रहा है। सितारों की गर्दिश और बिलखुसूस तवानाई, वक़ार और ज़िंदगी के मनबा यानी सूरज की आपके ज़ायचे के 7वें घर में आमद आपके लिए ऐसे गैर मामूली इम्कानात पैदा करेगी जिनका शायद आपने गुमान भी न किया हो। आइए इस फल्कियाती कैफियत की गहराई में उतरकर तफसील से जायज़ा लेते हैं कि ये हफ्ता आपकी तकदीर के औराक पर कौन से नए अब्बाब रकम करने वाला है। पिछले कुछ हफ्ते और महीने आपके लिए यकीनन सहल नहीं थे। आसमान पर बैक वक्त कई अहम सैयारों बशमूल मर्रीख, कुव्वत अमल, जहल, नज़्मो ज़ब्त और रुकावटें और मुश्तरी, किस्मत और वुसअत की रजत यानी सुस्त रफ्तार या उल्टी हरकत ने आपके मामलात में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रखी थी। आपको महसूस हो रहा था जैसे आप पूरी कुव्वत से आगे बढ़ने की सही कर रहे हैं, लेकिन कोई नादीदा कुव्वत आपको पीछे की जानिब खींच रही है। मंसूबे तकमील से कबल ही अधूरे रह जाते, अहम गुफ्तगू गलत फहमियों की नज़र हो जाती और आपकी तवानाई की सतह में मुसलसल कमी वाक़ई रहती। ये वो दौर था जब आपकी बेहतरीन कोशिशें भी मामूली नताइज पैदा कर रही थीं, जिससे मायूसी और थकावट का एहसास फितरी था। लेकिन अब ये तमाम मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील होने वाला है। 21 नवंबर से सूरज आपके ज़ायचे के 7वें घर में दाखिल होकर एक नई रोशनी, गैर मामूली खुद-एतमादी और ज़िंदगी के हर शोबे में एक खुशगवार तवाज़ुन ला रहा है। इसके साथ साथ आपके हाकिम सैयारे अतारुद समेत मुश्तरी और जहल की चाल का सीधा होना आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी नई रवानी और रफ्तार पैदा करेगा जैसे किसी बंद दरिया के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हों और पानी पूरी ताकत से अपनी मंज़िल की जानिब बहने लगा हो। सूरज का आपके ज़ायचे के 7वें ज़ाविये में दाखिल होना एक इंतहाई अहम और कवी फल्कियाती वाक़या है। 7वां घर इल्म नजूम में शराकतों, ताल्लुकात, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी मुआहिदों, खुले मुखालिफिन और अवामुन्नास में आपके तासुर और साख का घर कहलाता है। ये आपके दूसरे का घर है, यानी वो तमाम लोग जिनसे आप बराह रास्त मुआमला करते हैं। सूरज का इस घर में आना इस बात की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबे मुनव्वर होने वाले हैं। आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म, पुरएतमाद और जुर्रतमंद पाएंगे। जहां पहले आप कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते और तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते, वहीं अब आप वाज़े बसीरत और पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी शख्सियत में एक अजीब सी जाज़बत और नरमी पैदा होगी, लेकिन ये नरमी ज़ोफ़ की अलामत नहीं, बल्कि क़ुव्वत और खुद-एतमादी से जन्म लेने वाली मोहब्बत और हमदर्दी होगी। रूहानी तौर पर भी आप खुद को ज़्यादा मजबूत और कायनात की लय से हमाहंग महसूस करेंगे। ये वो वक्त है जब मुकाबले की फ़िज़ा में आप नुमाया होकर उभरेंगे। नाकामी का खौफ आपके दिल से महव हो जाएगा और उसकी जगह इक़दाम का एक ना ख़त्म होने वाला जज्बा ले लेगा। आप मुश्किलात से घबराने के बजाय उनका सामना करने में फ़ख्र महसूस करेंगे, क्योंकि आपको अपने अंदर ये पुख्ता यकीन होगा कि आप हर रुकावट को उबूर करने की सलाहियत रखते हैं। सूरज की इन कवी असरात का बराह रास्त नतीजा आपके रोज़गार और आमदन के इम्कानात पर मुरतब होगा। आपके ज़राए आमदन में वाज़े इजाफे का इम्कान है। ये इजाफा किसी नई मुलाजमत के हुसूल, मौजूदा नौकरी में तरक्की, किसी कामयाब कारोबारी सौदे या किसी नए मंसूबे के आगाज़ की सूरत में हो सकता है। अगर आपका काम कारोबारी शराकत पर मुनहसर है, तो ये हफ्ता आपके लिए किसी नेमत से कम साबित ना होगा। आपके अपने शरीके कार के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, बाहमी एतमाद की फ़िज़ा कायम होगी और आप मिलकर ऐसे फ़ैसले करेंगे जो कारोबार को नए उरूज पर ले जाएंगे। वो पुराने मुआहदे या मंसूबे जो किसी वजह से मुअत्तल हो गए थे, वो दोबारा फ़ाल हो सकते हैं और मुनाफा देना शुरू कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके काम की रफ्तार में एक गैर मामूली तेज़ी आ गई है और माली इस्तेहकाम के इम्कानात पहले से कहीं ज़्यादा वाज़े हो गए हैं। आपके काम की जगह पर आपके रुफ़क़ाए कार और अफसराने बाला के साथ आपके ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली आएगी। आपकी मेहनत और कारकर्दगी को न सिर्फ सराहा जाएगा, बल्कि आपको कोई नई और अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है जो आपके मुस्तकबिल के लिए संगे मील साबित होगी।
सातवें घर का सबसे बुनियादी ताल्लुक शराकत दारियों और रिश्तों से होता है और सूरज की रोशनी इस शोबे में मौजूद तमाम तारीकियों, रंजिशों और गलतफहमियों को दूर कर देगी। माजी में जो तलखियाँ, नाराज़गियाँ, ये दूरियां पैदा हो गई थीं, वो बर्फ़ की तरह पिघलने लगेंगी। चाहे वो आपके करीबी दोस्त हों, अहले खाना के अफराद हों या आपकी शरीक हयात, हर रिश्ते में एक नई नरमी, गर्मजोशी और मोहब्बत लौट आएगी। ये वक्त दरगुजर करने और माफ़ी तलब करने के लिए बेहतरीन है। आपकी एक छोटी सी मुखलिसाना सही बड़े से बड़े फासले को ख़त्म कर सकती है। इस बात का भी कवी इम्कान है कि कोई पुराना दोस्त या ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल हो। ये एक ऐसा शख्स हो सकता है जिससे आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था और अब कायनात आपको दोबारा मिलने का मौका फराहम कर रही है। मोहब्बत भरी गुफ्तगू का आगाज़ मुमकिन है जो आपके क़ल्ब को सुकून और मुसर्रत से भर दे। अगर आप रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हैं तो आपके अज़दवाजी ताल्लुक़ में गैर मामूली सुकून, गहरी तफ़हीम और उल्फत में इजाफ़ा होगा। आप अपने शरीके हयात की कद्र व कीमत को पहले से ज़्यादा महसूस करेंगे और आपका बाहमी रिश्ता मज़ीद मजबूत और पायदार होगा। आपकी पेशावराना और ज़ाती कामयाबियों का सीधा असर आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी और समाजी इज़्ज़त पर भी पड़ेगा। आपकी कामयाबियों की बदौलत घर में खुशी, इज़्ज़त और फ़ख्र के लम्हात आएंगे। घर का माहौल इंतहाई मज़बूत और खुशगवार हो जाएगा और ख़ानदान के तमाम अफराद के माबैन इत्तेहाद और इत्तेफाक बढ़ेगा। आपकी तरक्की और खुशी आपके घर वालों के लिए बायसे फ़ख्र बनेगी और वो आपकी कामयाबियों का जश्न मनाएंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने प्यारों की आंखों में अपने लिए इतराम और मोहब्बत की चमक देखेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी दौलत साबित होगी। सेहत और ज़हनी सुकून के हवाले से भी ये हफ़्ता राहत और तवानाई का पैगाम ला रहा है। पिछले हफ्तों की सिलसिला जद्दोजहद, ज़हनी दबाव और जिस्मानी थकान अब कम होने लगेगी। सूरज के मज़बूत असरात से आपकी जिस्मानी तवानाई बहाल होगी और आप खुद को ताज़ा दम और फ़आल महसूस करेंगे। वो ज़हनी हसासियत या फ़िक्री इस्तेदाद में कमी जो आप पिछले दिनों महसूस कर रहे थे, यानी सोचने समझने में दुश्वारी या एक ज़हनी कोहर की कैफियत, अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आपका जहन पहले की तरह तेज़ और फ़आल होगा और आप उलझे हुए मसाइल को भी आसानी से हल कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई कानूनी या सरकारी मामला आपके लिए परेशानी का बायस बना हुआ था, तो इस हफ्ते उसमें भी मज़बूत पेशरफ्त का इम्कान है और वो पेचीदगियाँ जो रुकावट बन रही थीं, वो भी कम होने लगेंगी। इस मज़बूत कैफियत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए दीगर सैयारों के असरात भी शामिल हो रहे हैं। ज़हल, जो पिछले कई महीनों से रजत में था और आपके तवील मुद्दती मंसूबों में रुकावटें डाल रहा था, अब सीधा हो चुका है। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल के मंसूबों की राह में हायल रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी मेहनत को इस्तेहकाम और समर मिलेगा। आपके हाकिम सैयारे अतारत का सीधा चाल पर आना आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इससे आपकी सोचने, समझने, तज्जिया करने और इब्लाग की सलाहियत अपने अरूज पर होगी। आपके अल्फाज में असर और आपके फ़ैसलों में वज़न पैदा होगा। और इस पर मज़ीद ये कि मोहब्बत, हुस्न और हमआहंगी का सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस भी आपके सातवें घर में दाखिल हो रहा है, जहाँ पहले से ही सूरज मौजूद है। ये सूरज और ज़ोहरा का मिलाप आपकी शख्सियत को नाकाबिल यकीन हद तक पुरकशिश और मकनतीसी बना देगा और मोहब्बत और ताल्लुकात के मैदान में आपके लिए गैर मामूली कामयाबियाँ लाएगा। इन तमाम शानदार इम्कानात की रोशनी में आपके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते अपने फ़ैसले करते हुए अक्ल व जज्बात के माबैन एक हसीन इम्तिजाज कायम करें। आपकी फितरी जहानत और साथ में घर में मौजूद सैयारों की वजह से पैदा होने वाली हमदर्दी यानी जज्बात का मिलाप आपको बेहतरीन नताइज देगा। आपके सामने आने वाले मौक़े पर भरपूर एतमाद करें, क्योंकि तकदीर इस वक्त आप पर मेहरबान है। हिचकिचाहट या माजी के खदशात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। रिश्तों में नरमी, मोहब्बत और समझदारी का रवैया इख्तियार करें, क्योंकि इस हफ्ते यही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी कलीद होगी। अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र ज़रूर करें, मगर अपने अंदर इनकिसारी और फुरूतनी को बरकरार रखें, क्योंकि यही आपकी अज़मत को मज़ीद बढ़ाएगी। हासिल कलाम यह है कि यह हफ्ता बुर्ज जोज़ा के लिए एक नई शुरुआत, बेहतर और गहरे ताल्लुकात, माली खुशहाली और ख़ानदानी फ़ख्र का मज़हर है। सूरज और दीगर सैयारों की ये हमआहंग हरकत आपके लिए ज़िंदगी के वो दरवाजे खोलने वाली है जो एक तवील अरसे से बंद थे। इस सुनहरी वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को एक नई, मज़बूत और रोशन सिमत अता करें। अगले हफ्ते मज़ीद फ़ल्कियाती असरात और नई पेशिंगोइयों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।